सब लोगों ने हाथ खड़े कर दिए कि ये बच नहीं सकता है, 2 दिन में इसकी डेथ होने ही वाली है। ऐसा डॉक्टर ने बोल दिया कि हम लोग रखे यहाँ पे, लेकिन ये बच नहीं सकेगा, ऐसा डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया। तो सभी मेरे कंपनी के दोस्त लोग, सभी फ्रेंड सर्कल या जितने लोग थे, उन्होंने भी होप्स छोड़ दिए थे मेरी कंडीशन देख के, कोमा में गया था। लेकिन ये अकेली बंदी थी कि वाइफ थी मेरी, कि जिसको भरोसा था उसके प्रभु पे कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये मर सकता है। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, परमेश्वर आशीष दे सबको। सचिन ब्रदर ने बाइबल फाड़ दी थी, उसका चिथड़े चिथड़े कर दिए थे, बाइबल जलाई, बहुत बार जलाई भी है। और एक कट्टर विरोधी, ऐसे विरोधी व्यक्ति जो प्रभु का नाम नहीं सुन सकते और बाइबल को देख नहीं सकते, ऐसे एक व्यक्ति हैं, और आज यहाँ पर बैठकर प्रभु यीशु मसीह के नाम की गवाही दे रहे हैं। ऐसे प्रभु जीवनों को बदलता है, और इनकी पूरी गवाही क्या है वो हम अभी सुनेंगे। और एक्चुअली हम लोग बेसिकली बुद्धिस्ट फैमिली को बिलोंग करते हैं, दोनों भी। और दोनों की फैमिलीज में किसी हिंदू गॉड गॉडेसेस को बिल्कुल ही हम लोगों का ये था, हम लोग बिल्कुल मानते नहीं थे। हम लोग बुद्धा के फॉलोअर्स थे। और तो से किसी भगवान या किसी मूर्ति या किसी फोटो या उपवास या ऐसे कोई चीज़ें हम लोग बिल्कुल बिलीव नहीं करते थे। हम लोग कट्टर बुद्धिस्ट ही थे। और शादी तकरीबन 15 साल पहले जब हम दोनों में झगड़ा हो गया थोड़ा सा किसी बात पे, और ये 3 महीने के लिए मायके गई। और उसके बाद उसको किसी ने बोला कि अ, ये प्रभु है। और उनको बताया गया, ये रास्ते पे वो चालू किया चलने को, प्रभु को मानने लगी। और फिर एक चर्च में जाने लगी, हमारे घर के नज़दीकी चर्च था, तो वहाँ पे ही वो जाने लगी। तो हो गया था, सेपरेट रहती, ये मायके में गई थी छोड़ के। तो इसको वापस आने के लिए मेरा विरोध था। तो उस चीज़ के लिए ये प्रार्थना करने के लिए वहाँ पे जाना चालू किया इसने चर्च में। और फिर 3-4 महीने बाद ये घर आ गई। मैंने इसको लेके आया घर। वो तो मेरा विरोध था, लेकिन फिर भी मैं झुक के लेके आया इसको, तो इसका बिलीफ और बढ़ गया। और उसके बाद फिर घर पे जब आ गई, तब मुझे मालूम पड़ा कि ये ऐसा कुछ कर रही है, यीशु का सब कर रही है, फॉलो कर रही है, क्रिश्चियनिटी फॉलो कर रही है। तो मुझे बहुत गुस्सा आया था, और हमारे घर वालों को भी अच्छा नहीं लगा था कि ये क्या कर रही है। हम लोगों ने तो किसी पे बिलीव नहीं किए करते हैं, और ये कहाँ से ये हिंदुओं का छोड़ के ये क्रिश्चियनिटी की ओर कैसे क्या बढ़ गई। इसलिए सब लोगों को ही गुस्सा आया था, और मुझे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। तो मैंने बहुत विरोध करना चालू किया इसको। अच्छा, एक मिनट, जब आपको गुस्सा आया था, आपके दिमाग में क्या चल रहा था कि ये क्रिश्चियनिटी, मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं ना अभी धर्म बदल गया, हाँ, पैसे वैसे नहीं है, तो मेरे दिमाग में भी वही आया कि ये अभी धर्म बदल रही है। फिर मेरे करीब के जो लोग थे, मेरे दोस्त लोग थे, उनको भी मालूम पड़ गया कि अरे इसकी बीवी ऐसा। तो मुझे थोड़ा-सा वो फ़ील होने लगा कि थोड़ा-सा लो फ़ील होने लगा कि अरे ये मेरी वाइफ़ ऐसा कर रही है और मेरा कंट्रोल भी नहीं है, ऐसा दिख रहा था। पूना में तो हम देखते हैं कि ज़्यादा हाँ, विरोध है वैसे। हाँ। तो सब जगह से मुझे अपमानित जैसा फ़ील हो रहा था कि अरे! मैं जिस भगवान को, किसी भगवान को नहीं मानने वाला, ऐसे कैसे सह रहा हूँ। तो वैसे-वैसे मेरे में गुस्सा और इसके प्रति बढ़ रहा था। आपके दिमाग में क्रिश्चियनिटी के लिए प्रति पहले नेगेटिव इमेज थी? नहीं, क्रिश्चियनिटी के लिए मेरे दिमाग में बिल्कुल नेगेटिव नहीं थी, क्योंकि मैं एक्चुअली इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ा था, तो वहाँ क्रिश्चियन स्कूल थी, क्रिश्चियन मिशनरी की स्कूल थी, तो वहाँ पे प्रेज़ द लॉर्ड, ये प्रेयर्स थे, सब थे। तो इसलिए मुझे बचपन से ही ये मालूम था, लेकिन बिलीव नहीं था ऐसा, और मैंने सोचा भी नहीं था कि फैमिली का कोई मेंबर ये क्रिश्चियनिटी को बिलीव करने लगेगा। ऐसा कभी लगा नहीं था, और ये चालू किया तो फिर
मैंने इसको बहुत विरोध किया था। आप कंप्लीट नास्तिक थे, बिल्कुल। बिल्कुल नास्तिक, बिल्कुल। किसी भी मैंने ईश्वर को नहीं मानते। मैंने ज़िंदगी में किसी गणपति, शंकर या किसी देवी या किसी का कभी प्रेयर नहीं किया, किसी मंदिर में नहीं गया, कभी किसी के सामने झुका नहीं। और उल्टा मैं जब लोगों के व्रत के दिन रहते हैं, जैसे सोमवार को नॉनवेज नहीं खाना, मैं हर सोमवार को ज़िंदगी भर नॉनवेज खाते आया हूँ अभी तक। तो मैं इतना अगेंस्ट था ये सब बिलीफ्स के। तो फिर विरोध। विरोध करते-करते इतना ये था कि मैंने एक बार बाइबल जला दी। और ये घर पे नहीं रहती थी, तभी मैंने एक दिन बाइबल जला दी और जली हुई बाइबल बेसिन में डाल दी, किचन के बेसिन में। और वो हीट के वजह से पूरा नीचे का जो पाइप है प्लास्टिक का, वो सारा मेल्ट हो गया सब। और फिर वो आग जैसा लग गई। वो बुझाने के लिए पानी छोड़ा, घर में पानी हो गया। वो मैं अकेला ही घर पे था, तो मुझे ही सब काम करना पड़ा, मुझे और गुस्सा बढ़ गया। फिर और एक चांस मिला, ये घर पे नहीं थी। और मैंने फिर बाइबल को फाड़ा। और बाइबल को फाड़ने के बाद मैंने बाइबल के पेजेस के इतने टुकड़े-टुकड़े कर दिए। और फिर ये आने के बाद मैंने दिखाया उसको कि देख, ऐसा एक डब्बे में मैंने भर के रखा सब कचरे जैसा, पेजेस के टुकड़े। और मैंने बोला अगर तू भी सच्ची है और तेरा प्रभु भी सच्चा है, तो तू ये 5 दिन के अंदर ये सारे पेजेस वापस जोड़ के पूरी बाइबल तैयार कर। ऐसा मैंने इसको चैलेंज दिया एक तरह से। और मुझे यकीन था कि ये इसको कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि वो इम्पॉसिबल टास्क था मेरे हिसाब से। लेकिन इसने ये चैलेंज ले लिया और मैंने इसको बोला अगर तूने ये कर दिखाया, तो फिर मैं विरोध करना बंद कर दूँगा और तुझे जो मन चाहे वो तू कर सकती है। फिर इसने 5 दिनों में 4-5 दिनों में वो पूरी बाइबल जोड़ के वापस एक बार वो बोलते वर्ड्स मैच करके पेजेस ढूँढ के, पेज नंबर्स ढूँढ के, बहुत इम्पॉसिबल टास्क जो दिख रहा था, उसने बाइबल पूरी तैयार करके सेलो टेप से चिपका-चिपका के पेजेस ये सब बाइबल तैयार की। और फिर मुझे लगा कि अरे इसमें बात है। वो तो इसने ये चैलेंज, तो फिर मैंने इसको बोल दिया कि बाबा मैं तो नहीं मानूँगा, लेकिन तुमको जो करना है वो तुम फ्रीली कर सकती हो, अभी मैं तुमको बिल्कुल विरोध नहीं। उसके बाद फिर करीब-करीब 10 साल तक चलते रहा। ये घर पे प्रेयर करती थी, चर्च में जाती थी। फिर मैंने इसको चर्च को छोड़ने का काम या लाने का काम, ऐसा ये सब मैं करता था। बोलतो बिल्कुल अपोज़ नहीं करता था मैं उसको। और चलने देता था, जो कुछ घर में ये करती है, उपवास करती थी, प्रार्थनाएँ करती थी, कुछ लोग आते थे या ये किसी के घर जाती थी, तो वो सब मैंने उसका ये किया, मानने लगा। उसके बाद लास्ट लास्ट ईयर हाँ, उससे पहले 2018 में मुझे डेंगू हो गया। और वो डेंगू में इतना ये बढ़ गया, तो मैं आईसीयू में चला गया और कोमा में चला गया मैं। और मेरे ब्रेन में ब्लड क्लॉटिंग हो गया। और डॉक्टरों ने और सभी लोगों ने, फैमिली मेंबर्स ने, डॉक्टरों ने, सब लोगों ने हाथ खड़े कर दिए कि ये बच नहीं सकता है, 2 दिन में इसकी डेथ होने ही वाली है। ऐसा डॉक्टर ने बोल दिया कि हम लोग रखे यहाँ पे, लेकिन ये बच नहीं सकेगा, ऐसा डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया। तो सभी मेरे कंपनी के दोस्त लोग, सभी फ्रेंड सर्कल या जितने लोग थे, उन्होंने भी होप्स छोड़ दिए थे मेरी कंडीशन देख के, कोमा में गया था। लेकिन ये अकेली बंदी थी कि वाइफ़ थी मेरी, कि जिसको भरोसा था उसके प्रभु पे कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये मर सकता है। सब लोगों ने हाथ खड़े कर दिए कि ये बच नहीं सकता है, 2 दिन में इसकी डेथ होने ही वाली है। ऐसा डॉक्टर ने बोल दिया कि हम लोग रखे हैं यहाँ पे, लेकिन ये बच नहीं सकेगा, ऐसा डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया।
तो सभी मेरे कंपनी के दोस्त लोग, सभी फ्रेंड सर्कल या जितने लोग थे उन्होंने भी होप्स छोड़ दिए थे मेरी कंडीशन देख के, कोमा में गया था। लेकिन ये अकेली बंदी थी कि वाइफ थी मेरी कि जिसको भरोसा था उसके प्रभु पे कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये मर सकता है। उसी दौरान और भी लोग मर गए थे बीच में। हाँ, और मेरे हॉस्पिटल में मेरे बेड के बाजू में आईसीयू में दो दो लोग जो मेरे से यंग और हेल्दी थे तबीयत फिजिक में, उनकी डेथ हो गई थी। तो बहुत से मेरे भाइयों को, माँ पिताजी सब लोगों को लगा था कि ये सचिन नहीं बच सकता है, लेकिन खाली मेरे वाइफ अकेली थी सभी लोगों में जिसको पूरा 100% फेथ था कि ये मर नहीं सकता है। तो इसने ये सब लोगों को बोलती थी कि ये 3 दिनों में सही होके जनरल वार्ड में आ जाएगा, आईसीयू से निकल जाएगा। ये सब कुछ नेगेटिव हो रहा है। सब कुछ नेगेटिव, इतना नेगेटिव कि मुझे कोमा में जाने से पहले मैं पागलपन जैसा कुछ हो रहा था मेरे ब्रेन से। तो मैं खुद को ही ये कर रहा था, नुकसान पहुंचा रहा था, सलाइन बिलन तो मुझे बांध के रखा था। अच्छा। बेड को हाथ पैर मेरे बांध के रखे थे, इतना मेरी हालत सीरियस थी। लेकिन तो लोग इसको मन में हंसते थे और पागल समझते थे कि ये क्या पागल है। डॉक्टर जहाँ बोल रहा है कि ये मरने वाला है, वहां पे ये बोल रहे कि 3 दिन में आईसीयू से बाहर निकलने वाला है। तो लोगों को बिलीव ही नहीं हो रहा था। लेकिन मिरेकल जैसा ही हो गया और सचमुच 3 दिन में मैं जनरल वार्ड में आ गया, शिफ्ट किया। तो मुझे फिर थोड़ा सा ये हो गया कि अरे, मुझे बोला जब लोगों ने और मेरे वीडियो, मेरे भाई ने मेरा वीडियो निकाला था, मैं जब पागलपन के दौरे पड़ रहे थे तो उसका वीडियो निकाला था, तो वो दिखाया। तो फिर मुझे थोड़ा सा बिलीव हो गया कि अरे ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या। तो फिर भी मैं चर्च आना नहीं चाह रहा था। लेकिन लास्ट ईयर में सडनली मेरा जॉब चला गया, अचानक से कॉस्ट कटिंग के इसमें जॉब चला गया। और फिर कुछ 2-3 महीने में घर पे था। और फिर बहुत मैंने ट्राई किया था। तो फिर इसका विश्वास था कि आप प्रेयर करो, आप इसमें आ जाओ, चर्च में आ जाओ, फिर प्रेयर करो, मेरे साथ प्रेयर करो, ज़्यादा कुछ मत करो, लेकिन मेरे साथ खाली मैं जो बोलती हूँ वैसा प्रेयर करो, आपको जॉब मिल जाएंगी। और उस हिसाब से मैंने भी फिर इसको फॉलो करना चालू किया, प्रेयर करना चालू किया और एक जॉब मिल गई मुझे। और उसके बाद फिर मैंने लास्ट ईयर से मैं भी चर्च में जाने लगा हूँ रेगुलर। तो अभी मैं हर सैटरडे संडे चर्च जाता हूँ, प्रेयर करता हूँ। दिन में खुद भी प्रेयर करता हूँ और चर्च में भी जाता हूँ। तो मैं लोगों को यही बोलना चाहता हूँ मेरी टेस्टिमनी के थ्रू कि प्रभु जीवित परमेश्वर है और मिरेकल्स होते हैं ज़िंदगी में। और आप भी बिलीव करिए, आपके जो भी कुछ प्रॉब्लम्स है आप बिलीव रखिए प्रभु पे, वो आपके प्रॉब्लम सब सॉल्व हो जाएंगे। धन्यवाद। अच्छा, एक बात है कि जो नास्तिक लोग हैं ना, नास्तिक लोग साफ मना करते हैं ईश्वर है ही नहीं। एक बार किसी नास्तिक से मेरी थोड़ी सी वो बातचीत हुई थी और मैंने कई तरह के तर्क उसको दिए, लेकिन उसने बोला मैं मानता ही नहीं, कहते ईश्वर है ही नहीं। मतलब ये ऐसा ही है कि जैसे समझो कि जैसे ये मशीन है हमारे सामने रखी हुई है, ये मशीन नास्तिकों का कहने का मतलब है कि ये मशीन अपने आप बनी है, ये किसी ने बनाई नहीं है, इसको इतनी अच्छी शेप मिली है, करंट सप्लाई हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, ये अपने आप बनी है ना। तो नास्तिकों से मेरा संपर्क हुआ है, तो मैं जानता हूं कि वो किस तरीके के विचार रखते हैं। अब आप में कितना ड्रास्टिक चेंज है कि आप इस कदर एक नास्तिक थे और आज आप प्रार्थना कर रहे हैं और आप खुद गवाही दे रहे हैं परमेश्वर के नाम की कि हाँ ईश्वर है। तो आपके जैसे जो नास्तिक हैं, जो बिल्कुल ही मन बनाकर बैठे हैं कि नहीं ईश्वर कोई है ही नहीं, उनके लिए एक स्पेसिफिक मैसेज आप क्या देना चाहते हो, जो बिल्कुल नास्तिक आपके जैसे लोग हैं उनके लिए? मैं नास्तिक लोगों से यही कहना चाहूँगा कि
हम इंसान अभी नास्तिक मीन्स क्या है कि कोई भगवान नहीं है, ये बिलीव है नास्तिक लोगों की। और हम लोग नास्तिक जो रहते हैं वो कर्म पे बिलीव करते हैं कि हम लोग अच्छे कर्म करते हैं तो हमारे साथ अच्छा होता है। ये बिलीफ मेरा भी था। लेकिन जब अपने ऊपर परेशानियां आती है, बहुत संकट आते हैं, तब हमारा मन जो कमजोर है, वो हम लोग जब कमजोर फील होते हैं और फिर हम लोगों को मालूम पड़ता है कि ऐसा कोई पावर है कि जो कुछ जो ये चेंज कर सकता है। आदमियों में ये शक्ति नहीं है, अपने जैसे लोगों में, अपने आजू बाजू के लोगों में वो शक्ति नहीं है कि अपने को इस प्रॉब्लम में से बाहर निकाल सकते हैं। तो तब क्या होता है, तब अपना बिलीफ हो जाता है कि कोई तो एक शक्ति है कि जो अपने को इस प्रॉब्लम में से निकाल दे। तो ये जब नास्तिक को बड़े प्रॉब्लम्स आते हैं तभी उसकी आंखें खुल जाती है और उसके मन में विचार आता है कि ऐसा कोई पावर है कि जो अपने को सपोर्ट, जिस सपोर्ट से हम लोग इस सिचुएशन में से, बुरी सिचुएशन में से बाहर निकल सकते हैं। अदरवाइज हमारे लिए सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तभी रास्ता प्रभु के इससे खुल जाता है। और प्रभु बाकी के भगवानों से प्रभु पे बिलीव करने का रीज़न ये है कि ये जीवित परमेश्वर है और यहाँ पे हमको बाकी के भगवानों के जैसा ये नहीं करना पड़ता है, निराशा नहीं मिलती है। और ऐसा जो इसको बोलते हैं ना अंधश्रद्धा जैसा अपने को कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसको खाली अपन मन से, अपने को खाली पूरे मन से प्रार्थना करके अपने को जो चाहिए वो मांगना होता है। बाकी कोई अपने को परहेज नहीं है, ये नहीं जाने का, इधर नहीं जाने का, ये नहीं खाने का, वो नहीं करने का, ऐसा कुछ नहीं है। खाली अच्छे मन से अपने को जो चाहिए वो हमको मांगना है, विश्वास के साथ मांगना है और हमको वो चीज़ें मिल जाती है। ये मेरा विश्वास आ गया है अभी। अच्छा शिष्य जी, जिन दिनों में ब्रदर इतना कट्टर विरोध करते थे, बाइबल भी फाड़ देना, जाहिर सी बात है झगड़े भी आपके होते ही होंगे, है ना, झगड़े भी होते होंगे। अब इतना एक्सट्रीम आपको प्रेशर झेलना पड़ रहा है कि आपको झगड़े भी हो रहे हैं, बाइबल भी फाड़ दी है, लेकिन उस झगड़ों के बीच में भी आप मजबूत बने रहे। आमतौर पर बहुत बार ऐसे होता है कि लेडीज लोग हिम्मत हार जाती हैं कि चलो पति ज्यादा झगड़े कर रहा है तो छोड़ो, पर हम प्रभु से साइड हो जाते हैं, कोई नहीं, जिसमें पति की खुशी है वही करेंगे। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आप मजबूत बने रहे, है ना। ऐसी क्या बात थी, ऐसा क्या देखा आपने प्रभु में कि इतने सारे प्रेशर के बावजूद भी आप चिपके रहे, लिपटे रहे प्रभु से? जैसे मैंने विश्वास किया और चर्च में जाती थी, टेस्ट मनी में देखती थी। हर जन के जीवन में एक टेस्ट मनी होती थी। मैं बोली मेरा भी प्रॉब्लम प्रभु सुनेगा। बाइबल लेती थी, पढ़ती थी और जैसे वचन में पढ़ती थी वैसा प्रभु मुझे छूता था और मैं जो मांगती थी प्रभु मुझे देता था। एक मेरे अंदर एक शांति आ गई और मतलब ऐसा पूजा अर्चा करने का वो नहीं रहता था, सिर्फ घुटने में आने का, प्रेयर करने का। एक छोटा-छोटा भी प्रेयर करती थी तो मुझे आंसर मिलता था। तो मुझे एक विश्वास मिला कि छोटे भी मांगती तो मिलता है, तो मुझे प्रभु चेंज करेगा, ये विश्वास है। ये तो बहुत झगड़ा करते थे, कभी-कभी विरोध करते थे, फिर भी मैंने विश्वास में कमज़ोर नहीं हुई। शैतान की मतलब क्या बोलते हैं, शैतान की वाट लगा के विश्वास के ऊपर मैं अड़ी और खड़ी रही और मेरे पति को मैं प्रभु में लेके आई। आज सबके मीडिया के सामने सब सुन रहे हैं और मेरे पति खुद बोल रहे हैं कि प्रभु जिंदा परमेश्वर है। अच्छा, जिस समय पर ब्रदर हॉस्पिटल में थे, क्योंकि मैं इस कंडीशन से निकल चुका हूँ, मेरा भाई का भी ऐसी था, डॉक्टर्स ने मना कर दिया था, मिराक्युलसली प्रभु ने उसको मौत से वापस लेकर आया। तो मुझे पता है कि उस समय पर जो पेशेंट के साथ लोग होते हैं उनकी मनस्थिति क्या होती है ना। तो उस समय पर सब बातें नेगेटिव जा रही, डॉक्टर भी मना कर रहा है, बगल में से लाशें भी गुजर रही हैं और आपने देख लिया बॉडी में भी जान नहीं है, नियरली खत्म ही है। लेकिन ऐसा
कौन सी बात थी कि इतना सब कुछ मना होने के बावजूद भी आपने मतलब आपने माना ही नहीं कि नहीं मेरे हस्बैंड वापस आएंगे आएंगे, वो बताइए सुनने वालों कि प्रभु जैसे 3 दिन में उठ गए, को। वही मैं वचन लेती थी और मुझे भी विश्वास हो गया, जो मैं जिंदा परमेश्वर को विश्वास रखी तो मेरे पति को कुछ नहीं होगा। मैं बोली मैं प्रभु के पास आई हूँ, मैं तेरी बेटी हूँ, ये भी तेरा बेटा है, तो प्रभु इनकी कभी भी जान नहीं लेंगे। सबने हार मानी थी, जैसे डायबिटीज बढ़ गई थी और एक मेंटल जैसे कर रहे थे, उनके बांध के रखे थे और डॉक्टर भी बोल रहे कि अभी ये जिंदा नहीं रहेंगे। सब रिपोर्ट मतलब अच्छे नहीं आ रहे थे, नेगेटिव आ रहे। घर वाले भी बोल रहे कि तू क्या है, तो मैं प्रभु से एक वाचा बांधी कि तू 3 दिन में, जैसे 3 दिन में उठ गया तू, वैसे ही 3 दिन में आईसीयू से बाहर निकाल, मैं तेरी सुवार्ता बोलती। उधर हॉस्पिटल में जाके सबको मैं बताती यीशु जिंदा है और उनको मैं बोलती थी कि 3 दिन में मेरा पति बाहर आने। सब बोल रहे थे पागल है, नहीं 3 दिन में। ये मेरे अंदर भी एक विश्वास आ गया था और मैं मतलब बेड को छूती थी, उनके हाथ को पकड़ती थी और मतलब इंजेक्शन को हाथ लेके प्रेयर करती थी। डॉक्टर बोलते छोड़ते थे मुझे अंदर, क्योंकि आईसीयू में कभी किसको छोड़ते नहीं थे। तो मैं जाती थी, प्रेयर करती थी, खाना भी लेके आते थे तो खाने के ऊपर भी एक विश्वास से प्रेयर करके छोड़, वो एक रिजल्ट मुझे मिलता था कि डायबिटीज नॉर्मल होना। फिर वो इंजेक्शन के ऊपर प्रेयर करते थे, गोलियाँ देते थे, तो वो उनका एक मतलब वो मेंटल जैसे करते थे, वो पूरा ऐसे धीरे-धीरे उनकी स्मरण शक्ति आने लगी और मैं और बढ़ने लगी विश्वास से। हाँ, और हर जगह मैं बोलती थी और इनका जो थोड़ा-थोड़ा ग्रोथ हो रहा था उनके शरीर में, सबके जाके मैं देखती थी और हर चर्च का मैं बोलती थी इधर चर्च में जाओ, इधर प्रभु ने मेरा मतलब एक एक मेरा भी सेवकाई उधर हॉस्पिटल में चालू किया। मतलब डर ही निकल गया था मेरा। मैं बोली तू जान कभी ले नहीं सकता, तू जान दे सकता है। और सच में आज मैं मेरे पति के साथ में बैठ के टेस्टमनी दे रही हूँ कि प्रभु ने मुझे, मेरे पति मेरे साथ है। और हर औरत को मैं बोलना चाहती हूँ, विश्वास में खड़े रहना। वैसा तो कुछ भी आता है हमारे ज़िंदगी में, पर हमारा विश्वास में कमज़ोर पड़ा तो कुछ नहीं होता, विश्वास में खड़े रहना चाहिए। अभी आप प्रभु के लिए क्या कर रहे हैं? अभी मैं मतलब सबके काउंसलिंग देती, लेडीज़ आती है मेरे पास। मैंने जैसे ज़िंदगी में मैंने अनुभव लिया है, वही काउंसलिंग लेती हूँ, उनको खड़े करती हूँ, मैं प्रेयर करती हूँ, उनको छूता है परमेश्वर। बोलती सिस्टर आप कितना अच्छा बात करते हो, आपके जैसा बढ़ना है। तो किसी समय पर सिस्टर ने प्रभु को जाना और प्रभु की ओर बढ़ने लगे। ब्रदर का विरोध आया, लेकिन फिर भी वो विरोध के बावजूद भी प्रभु में बनी रही, बढ़ती चली गई। प्रभु परमेश्वर जब किसी को आशीष देते हैं ना, तो सिर्फ उस व्यक्ति को आशीष नहीं देते, बल्कि इसलिए आशीष देते हैं कि वो आशीषों का मूल बन जाए, है ना। प्रभु ने कहा ना कि जो इस जल को पिएगा उसमें से क्या होगा, जीवन के जल का सोता बह निकलेगा, है ना। कि जब हम उसको, अब किसी टाइम मैं मतलब कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मैं लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा, लोगों को आशीष मिलेगी, क्योंकि मतलब एकदम नकारा बेकार जीवन था। लेकिन प्रभु ने पकड़ा, सही बनाया, मतलब ठोक पीट के सही किया और आज लोगों को आशीष मिल रही है। ऐसे ही आप भी थे, किसी टाइम पर जानते नहीं थे प्रभु को, है ना। प्रभु को जाना, वचन पढ़ा, है ना, वचन जाना, प्रार्थनाएं करी, आप बहुत बड़ी गवाही है आपकी, है ना। इतनी बड़ी गवाही आपके जीवन में आई और आज आप लोगों के लिए आशीष का कारण बन रहे हो। मेरा इतना तजुर्बा है, मैं उत्तराखंड से बिलीव करता हूँ, है ना। सब तरह के ऊंचे नाटे, छोटे बड़े, काले पीले, पत्थर के, जानवरों के, सब तरह के ईश्वर वहां पर मिलते हैं। आपको अगर चाहिए तो आप अपने हाथ से कस्टम मेड ईश्वर भी बना सकते हो, है ना। एक कोई पत्थर वित्तर लो, उसको आकार दो, कुछ नाम भीम रखो और कोई कहानी बनाओ, तो नया ईश्वर तैयार हो जाता है। ऐसी जगह से मैं बिलोंग करता हूँ। बचपन से लेकर हमने भी मूर्तियां पूजा करी है, ये सारी चीजें करी हैं और मुझे पता है, आपको भी पता है, मूर्तियों के आगे जितना मर्जी सर पटक लो, वहां से कोई जवाब नहीं आता, है ना। वहां पर सिर्फ वन वे ट्रैफिक है, यानी कि आप सिर्फ भक्ति करते रहो, भक्ति करते रहो, वहां से जवाब कुछ नहीं आएगा। लेकिन जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की गजब की शांति हमारे अंदर आती है। ऐसी होता है, एक ऐसी शांति हमारे अंदर आती है जिसकी तुलना नहीं की जा सकती किसी भी चीज से। और इसका मतलब यह है कि वहां से जवाब आता है,
जब आप प्रार्थना में बैठते हो वहां से रिप्लाई आता है, जवाब, और यही बातों में दीवाना करती है। यही बात तो है जो एकदम से रैपिडली चेंज, मतलब किसी समय पर आप जानते भी नहीं थे और आज आप जगह जगह घूमकर यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हो। कौन सी बात है जिसने आपको ऐसा करने के लिए मजबूर किया? क्या किसी ने पैसा दिया? क्या किसी ने आपके कनपटी पर बंदूक रखी? क्या किसी ने आपको, आपके हस्बैंड को किडनैप करके बोला कि ऐसा कर वरना ऐसा करेंगे? नहीं, ये प्रभु का प्रेम है, ये वो जवाब है जो वहां से आता है, वो शांति जो आपके दिल को छूती है ना। यही सब बात है, जितने भी लोग बैठे हैं, हम सब लोग, जितने भी लोग प्रभु का प्रचार करते हैं, यही तो है जो हमें दीवाना बनाती है ना, जो कहती है, जो मतलब आज, अच्छा एक बात है, छोटी सी बात मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं आपसे, कि अगर फर्ज करो आपको कोई बोले कि तुम्हें 1 अरब रुपया या 10 अरब या 50 अरब दुनिया की ऐसी दौलत के आपके आने वाली 7 पुश्ते बैठ के खाएंगे और दिन रात उड़ाएंगे तो भी वो पैसा खत्म नहीं होगा, इतना पैसा अगर आपको दिया जाए तो क्या आप प्रभु को छोड़ोगे? नहीं, नहीं छोड़ूंगी मैं। ऐसी कौन सी चीज है जो आपको मिल जाए जिसके लिए आप प्रभु को छोड़ दोगे? नहीं, कौन सी भी चीज देने दो, मैं प्रभु को नहीं छोड़ूंगी। किसी भी हाल में परमेश्वर को नहीं छोड़ेंगे। ऐसा ही हमारे साथ भी, हम सब ऐसे ही हैं, है ना, कि कुछ भी दे दो, कुछ भी दे दो, कुछ, हमें दुनिया से मतलब ही नहीं है, हम इस दुनिया के है ही नहीं, हमें उसने खरीद लिया है ना, हमें उसने मोल ले लिया, हमें खरीद लिया। दुनिया की कोई भी बात हमें उससे अलग नहीं कर सकती, है ना। तो कितना प्यारा प्रभु है हमारा। तो ऐसा ही प्रेम अगर आपको भी चाहिए, जो लोग इसको वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इतनी अद्भुत गवाही, इतने अद्भुत काम, जवाब देने वाला परमेश्वर, जवाब देने वाला परमेश्वर, इसका मतलब एक ईश्वर, अलौकिक ताकत जो जवाब देती है ना। आप एक पत्थर ले लो, एक काला पत्थर ले लो, उसके सामने सर फोड़ो, वो जवाब नहीं देगा, लेकिन प्रभु के सामने हाथ जोड़ो, प्रभु तेरे सामने प्रार्थना करते हैं, बल्कि कई बार तो इतना भी नहीं करना पड़ता, मुंह से निकलते ही मिल जाता है। तो ऐसा प्रभु किसे नहीं चाहिए, है ना। तो हर एक जन जो इस गवाही को, इस वीडियो को देख रहा है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। फर्क नहीं पड़ता आप नास्तिक हैं, फर्क नहीं पड़ता आप किसे मानते हो, आप सांप बिच्छू को मानते हो, काले पत्थर को मानते हो, पर्वत को, पहाड़ को, पेड़ पौधों को मानते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां से कोई जवाब नहीं मिलने वाला। पत्थर सर फोड़ना है, फोड़ते रहो, लेकिन अगर आशीष चाहिए तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, ठीक है। जरूरी नहीं है आप चर्च जाओ, जरूरी नहीं है आप अपना, बल्कि आपका क्या कोई, जब से आप प्रभु को मान रहे हो, आपके जीवन में कोई फर्क आया है? कोई पहनने कपड़े लत्ते का फर्क आया हो, जीवन जीने का फर्क? वही मैं बोलना चाहता हूँ कि बहुत से लोगों को, सारे लोगों को यही लगता है कि जो प्रभु को मानते हैं वो अपना धर्म बदल देते हैं, या ये प्रभु के लोग जो रहते हैं, ये क्रिश्चियन जो लोग रहते हैं, वो लोगों के धर्म बदल देते हैं लोगों को। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें सिर्फ क्या करना होता है, प्रभु को मानना चाहिए और अपने को जो उसको मांगना है, खाली अपने को जो तकलीफें है उसके लिए उसको मांगना है हमें। ऐसा प्रभु मीन्स ऐसा कोई भी ये नहीं है, ये खाली वचन है, बाइबल के वचन है। ये कोई मूर्ति नहीं है या कोई गले में क्रॉस लगा के घूमना है अपने को, या चर्च में ही जाके पूरा ये करना है, ऐसा भी कुछ नहीं है। हम लोग जो है वो अपने परेशानियों में प्रभु को हाथ जोड़ के, अगर अपन ने जो कुछ चाहिए वो मांगना है, खाली इतना ही करना है। तो ये बिल्कुल गलत चीज़ें फैलाई जाती है कि यहाँ पे आने के बाद आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत चेंजेस करने पड़ते हैं, या ऐसा कुछ भी नहीं है। खाना पीना रहना जो कुछ जैसा चल रहा है वही सब चालू रहता है, लेकिन हम लोग सिर्फ सुबह शाम प्रभु का ही ध्यान करते हैं और प्रभु के ही वचनों को पढ़ते हैं, उसके ही वचनों को मानते हैं, और सारी परेशानियों से हमको प्रभु और उसके वचन हमें बाहर निकाल देते हैं। अच्छा, एक छोटी सी बात और बोल के हम टेस्टिमनी आज कंप्लीट करेंगे। आपके और मेरे जैसे हम लोग जो बॉर्न क्रिश्चियंस नहीं हैं, प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं और किसी भी कीमत पर प्रभु यीशु मसीह को छोड़ नहीं सकते। काफ़ी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, कैमरा में आ नहीं रहे। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मुझे बताइए आपके हिसाब से, आपके और मेरे जैसे हमारे देश के अंदर अब वर्तमान समय में कितने परसेंट, पूरे देश की आबादी जितनी है, कितने परसेंट लोग आपके और मेरे जैसे होंगे जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? मेरे ख्याल से 30-40% तक तो लोग हैं, नॉन क्रिश्चियन लोग हैं कि जो मानने लगे। क्योंकि मैं जिस भी चर्च में जाता हूँ अभी, तो 95% ऑफ द क्राउड जो है वो नॉन क्रिश्चियन है, और मीन्स जो क्रिश्चियन बॉर्न नहीं है
दूसरे धर्मों में से है, लेकिन बिलीव करने लगे। ऐसे 95% लोग वही है। और पूरे बोल तो अभी मैं पूना में रहता हूँ, और पूना तो पूरा हिंदुओं का ही रीजन है पूरा। लेकिन यहाँ पे जितने भी चर्चेस है, जहाँ पे भी जाते हैं, वहाँ पे इतने सारे लोग है कि पूछो मत। तो मेरे हिसाब से अराउंड 40% लोग जो कि बिलीव करना चालू किए, ऐसे तो मिनिमम 40% लोग तो मेरे अंदाज से हो गए हैं, और बढ़ते ही जा रही है। क्योंकि ये जो टेस्टिमनीज एक दूसरे की सुन के और कम्युनिकेशन जैसे हो रहा है एक दूसरे के साथ, तो ये दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है। क्योंकि परेशानियां भी बढ़ती जा रही है, उस हिसाब से हाँ, जवाब भी आ रहा है, और टेस्टिमनीज भी हो रही है, तो लोग भी ऑब्वियसली बढ़ते ही जा रहे हैं इसमें। कल हमारी बात हो रही थी, ये जो बात आपकी और मेरी बात, ये दो गवाहियां कंफर्म करती हैं। कल मैं ये बात बोल रहा था, कल मैंने भी 40% ही बोला था। 40% आबादी हमारे देश की जो है, इस देश की, वो है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रभु यीशु मसीह को मानती है ना। और अब आप सोचिए कि ये 40% आबादी जो है, वो हर रोज किसी ना किसी को प्रभु के बारे में बताती है, सुसमाचार सुनाती है। हर रोज आप भी किसी के ना किसी के लिए प्रार्थना करते हो, हम भी करते हैं, टेस्टिमनीज भी शेयर करते हैं। अब सोचिए, आज ये आबादी 40% है, आने वाले 10 साल में ये आबादी कितने परसेंट होगी? मैं कहता हूं 10 साल छोड़ो, 5 साल में ये पूरा का पूरा देश डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला हो जाएगा। और मेरा विश्वास है, हम सब जानते हैं कि जो काम परमेश्वर की ओर से हो रहा है, उसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। भाई, जो सताने वाले, परेशान करने वाले लोग, तुम मार लो, तुम गोली मार लो, तुम सता लो, मार लो, और लोगों को घर से निकाल दो, तुम जो मर्जी कर लो, जो काम परमेश्वर की ओर से है, उसको दुनिया की कोई ताकत किसी भी तरीके से रोक नहीं सकती। आमीन। तो इस गवाही के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। तैयार रहे इस देश को बदलता हुआ देखने के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की।